तो आज हम डिस्कस करने लगे डाइजेस्टिव सिस्टम को, ठीक है ना। इसके सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एक्सेसरी ऑर्गन्स देखते हैं। दीज हैपन डाइजेशन बट फूड डज नॉट पास थ्रू दैम, ठीक है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे ऑर्गन हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन फूड उनके ज़रिए पास नहीं होता। आपको पता है फूड तो क्या नाम है हमारा, फूड तो आपको पता है जो हमारा फूड पाइप होता है, या जिसको हम ये कहते हैं कि हमारा जो ईसोफेगस होता है, उसके ज़रिए फूड हमारा एंटर होता है हमारे स्टमक के अंदर। बाहर हम लिवर को देखते हैं, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, ठीक है। प्रोड्यूस करता है बाइल, हेल्प्स इन फैट डाइजेशन। फैट के डाइजेशन में बाइल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो वो लिवर ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लिवर क्या नाम है हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है जो कि बाइल प्रोड्यूस करता है, जो कि हेल्प करता है फैट की डाइजेशन में। स्टोर्स ग्लूकोज ग्लाइकोजन। आपको पता है कि आप कंटिन्यूसली काम नहीं कर सकते, आप कभी सोते भी हो। जब आप सो रहे हो तो उसका मतलब ये कि एनर्जी का यूसेज ज़ीरो है, ठीक है। एनर्जी का यूसेज ज़ीरो, आपकी मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो आपका लिवर स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है ना। गॉल ब्लैडर क्या होता है, जिसको हम पित्ता बोलते हैं ना, तो गॉल ब्लैडर क्या होता है, स्टोर करता है बाइल को, ठीक है। मतलब जो लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है वो गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल को स्टोर कर देता है। पैनक्रियास होता है प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, रिलीज इंसुलिन टू कंट्रोल शुगर। प्रोड्यूस HCl किल्स जर्म्स एंड पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स। मतलब ये जो आपका पैनक्रियाज है क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या नाम है आपके खाने में जितने भी जर्म्स होते हैं उनको किल करता है। और पेप्सिन को भी क्या करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव करता है। एंड पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स, ठीक है। पेप्सिन क्या करता है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को। मतलब कि जो आपका पैनक्रियाज था उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ किया, और पेप्सिन एक एंजाइम होता है वो भी रिलीज़ किया, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने पेप्सिन को एक्टिव किया। पहले पेप्सिनोजन रिलीज़ करता है पैनक्रियाज, और फिर क्या नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको क्या नाम है उसके एक्टिव साइट पे से जो भी डेब्रिस होता है उसको हटाता है, और फिर क्या करता है उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, किसको, पेप्सिनोजन को, जो कि क्या नाम है प्रोटीन की डाइजेशन करवाने में हेल्प करता है। कन्वर्ट फूड इनटू सेमी लिक्विड काइम में कन्वर्ट कर देता है। आप जैसी फूड जाता है आपकी बॉडी में, पैनक्रियाज हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करता है, और क्या नाम है क्या रिलीज़ करता है, पेप्सिनोजन एंजाइम रिलीज़ करता है, जो कि पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, और फिर क्या नाम है काइम बन जाता है। सेमी लिक्विड मतलब हाफ लिक्विड लाइक टेक्सचर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गन। लेंथ कितनी होती है, 6 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, 6 मीटर होती है तकरीबन। है 3 पार्ट्स, ड्यूडीनम, जीजुइनम और इलियम। आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, ड्यूडीनम, जीजुइनम और इलियम। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक ऑल फूड। डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो सारे के सारे खाने को तोड़ते हैं, आपके कार्ब्स को, यानी कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, फैट्स को। विल एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड, ठीक है। विल क्या करता है, जितने भी खाने हैं टूट रहे हैं उनमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ब्लड में एब्जॉर्ब करवाता रहेगा। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, ये क्या करता है, वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। सॉलिड फीसेस बनाता है, ठीक है, इंक्लूड्स कोलोन एंड रेक्टम, ठीक है। रेक्टम एंड एनस क्या है, स्टोर्स फीसेस रेक्टम, ठीक है। मतलब कि रेक्टम में आपका क्या होता है, आपके जो सॉलिड वेस्ट होता है आपकी बॉडी का वो स्टोर हो जाता है रेक्टम में, और एनस के थ्रू, एनस वो ओपनिंग होती है जिसके जरिए आपकी बॉडी का सॉलिड वेस्ट मटेरियल बाहर जाता है, ठीक है। मेजर ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ। फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम टीथ, च्यू फूड, मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है। मतलब जो आप क्या नाम है च्यू करते हो फूड को, उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन। सैलिवा कंटेन्स एंजाइम्स एमिलेज दैट डाइजेस्ट स्टार्च। आपको पता है स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। सैलिवा, आप जैसे आप आलू खा रहे हो तो आपके सलाइवा में ही क्या होगा, ऐसे एंजाइम्स होंगे जिसको हम बोलते हैं एमिलेज, जो कि स्टार्च को उसी वक्त डाइजेस्ट कर लेगा। फिर फिरिंग्स और ईसोफेगस। फिरिंग्स भी बोल सकते हो और ईसोफेगस भी बोल सकते हो, फूड पाइप भी बोल सकते हो। फूड पासिस थ्रू फिरिंग्स, ठीक है। ईसोफेगस मूव्स फूड टू स्टमक बाय पेरिस्टालसिस मसल कॉन्ट्रैक्शन। पेरिस्टालसिस ना मूवमेंट होती है, फूड जो स्टमक में पहुंचता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस, ठीक है। स्टमक जे शेप का ऑर्गन होता है, स्टोर्स फूड फॉर सम आवर्स, कुछ घंटों के लिए ये स्टोर कर लेता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पे हम इजी नोट्स देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन दैट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन फूड, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। मेन फंक्शंस क्या आएंगे, इंजेक्शन, टेकिंग फूड इनटू द माउथ, माउथ में आपने जो खाना डाला उसका प्रोसेस को बोला इंजेक्शन। डाइजेशन क्या होगा, ब्रेकिंग फूड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। मैकेनिकल प्लस केमिकल डाइजेशन दोनों में, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स एंटर द ब्लड। एसिमिलेशन क्या होगा, सेल्स आर न्यूट्रिएंट्स, सेल्स क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हैं फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। और डाइजेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नोट क्या है जो कि बहुत ज़रूरी है, सॉरी वही गलत चीज़।